हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक नए चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे जो कि बेसिकली है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो क्लास 11 और 12 में का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है ना, क्लास 11 और 12 का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। इजीएस्ट इन द सेंस क्योंकि हर सवाल को करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बेसिकली सेम है। अक्सर स्टूडेंट लोगों को मैथमेटिक्स में कहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि कौन सा सवाल किस प्रोसेस से करे वो उन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो उस नजरिए से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर जो है ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है पूरी क्लास 11 और क्लास 12 में। ठीक है ना। इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में सिंपली हम लोग को n के टर्म्स में एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा जहां पर n कोई एक नंबर है। ठीक है ना, जहां पर n कोई सर्टेन वैल्यूज कुछ एक सर्टेन वैल्यूज ले सकता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा जिसको हम लोग pn से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, एक n के टर्म्स में एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा जहां पे n का कोई स्पेसिफिक वैल्यूज है। ठीक है ना, तो हम लोग को ये स्टेटमेंट को जस्ट प्रूफ करना है। ठीक है ना। सो जनरली मेजॉरिटी केसेस में, ठीक है ना, मेजॉरिटी केसेस में हम लोग को इनफैक्ट मेजॉरिटी केसेस क्या ये मान के चलिए कि लगभग हर केस में n जो है ये बेसिकली एक नेचुरल नंबर दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना। सो हम लोग को n के टर्म्स में एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा वेयर n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो हम लोग को जस्ट उस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो ये बहुत इजी चैप्टर है, सारा का सारा सवाल को करने का प्रोसेस एकदम सेम है। ठीक है ना, हम लोग को n के टर्म्स में एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा वेयर n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर। उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग pn ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो जस्ट हम लोग को ये स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। ठीक है ना, यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, सो करने का स्टेप्स क्या है, प्रोसेस क्या है। ठीक है ना, कुछ गिना चुना प्रोसेस स्टेप्स है। ठीक है ना, अगर ये स्टेप्स को अगर वन बाय वन अगर फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली सवाल सारा सॉल्व हो जाएगा। क्या स्टेप है, सबसे पहला स्टेप तो ये आया कि गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करो कि वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कि p ऑफ 1 जो है ये ट्रू है। ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टेप है। कोई भी अगर हमको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और हम लोग को बोलेगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन से उस स्टेटमेंट को प्रूफ करो वेयर n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर, तो हम लोग कैसे करेंगे, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है ना, n का वैल्यू 1 लेके हम लोग शो करेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप सिंपली ये कि टू प्रूव p ऑफ 1 इज ट्रू। p ऑफ 1 का मतलब जब n का वैल्यू जब 1 हो गया तब ये स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू आना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है ना, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है एज्यूम कर लो। ठीक है ना, एज्यूम दैट p ऑफ m इज ट्रू फॉर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, सेकेंड स्टेप क्या है कि हम लोग कोई भी एक n का वैल्यू ले रहे हैं, n इज इक्वल टू m ले रहे हैं जहां पर m एक नेचुरल नंबर है और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना, सिंपली एज्यूम कर लो, सिंपली मान लो ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू m। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप था कि हम लोग सबसे पहले इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे कि ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। n के जगह 1 पुट करके हम लोग देखेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है कि हम सिंपली एज्यूम करेंगे, सिंपली मान लेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू m वेयर n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर। सिंपली ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू m वेयर n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर। ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे, मान लेंगे। तो ये सेकेंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड और आखिरी स्टेप सिंपली ये कि टू प्रूव p ऑफ m प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है ना, थर्ड और आखिरी स्टेप क्या रहेगा, थर्ड और आखिरी स्टेप रहेगा कि हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। ठीक है ना,
ये थर्ड स्टेप करने के लिए हम लोग को सेकेंड स्टेटमेंट मान लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। सिंपली मान के चलना पड़ेगा कि पी ऑफ एम ट्रू है, तब हम लोग को शो करना है कि पी ऑफ एम प्लस वन भी ट्रू है। अज्यूमिंग पी ऑफ एम टू बी ट्रू, ठीक है ना। ये जो हम लोग एज्यूम किए कि पी ऑफ एम मेरा ट्रू है, ठीक है ना। ये जो हम लोग एज्यूम किए कि पी ऑफ एम जो ट्रू है, इस रिजल्ट को यूज करके हम लोग प्रूफ करेंगे कि पी ऑफ एम प्लस वन जो वो भी ट्रू है, ठीक है ना। इस रिजल्ट को यूज करके हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि पी ऑफ एम प्लस वन भी ट्रू है। दैट मीन्स हम लोग सिंपली ये प्रूफ करेंगे कि जब जब पी ऑफ एम ट्रू होगा तब तक पी ऑफ एम प्लस वन भी ट्रू होगा ही होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि अगर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू m, देन दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट विल आल्सो बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस वन, ठीक है ना। सिर्फ ये 3 स्टेप से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसा कैसे? देखो, हम लोग एज्यूम किए थे कि पी ऑफ एम ट्रू है, तो वहां से हम लोग शो किए कि अगर पी ऑफ एम ट्रू है तो पी ऑफ एम प्लस वन भी ट्रू होगा। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग शो कर दिए थे कि पी ऑफ वन ट्रू है। अगर पी ऑफ वन अगर ट्रू है, ये हम लोग शो किए थे, ये हम लोग एज्यूम नहीं किए थे, ये हम लोग शो करेंगे। अगर पी ऑफ वन अगर ट्रू है तो यानी कि पी ऑफ वन प्लस वन यानी कि पी ऑफ टू भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि थर्ड स्टेप में हम लोग ये किया है कि अगर पी ऑफ एम ट्रू है तो पी ऑफ एम प्लस वन भी ट्रू होगा। ऐसा हम लोग थर्ड स्टेप में प्रूफ किए है, ठीक है ना। थर्ड स्टेप में हम लोग प्रूफ किए कि अगर पी ऑफ एम ट्रू है तो पी ऑफ एम प्लस वन भी ट्रू होगा। तो उसी तर्क से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर पी ऑफ वन अगर ट्रू होगा तो पी ऑफ वन प्लस वन यानी कि पी ऑफ टू जो है वो भी ट्रू हो जाएगा। पी ऑफ टू अगर ट्रू है तो पी ऑफ टू प्लस वन यानी कि पी ऑफ थ्री भी ट्रू हो जाएगा। पी ऑफ थ्री अगर ट्रू है तो यानी कि पी ऑफ थ्री प्लस वन यानी कि पी ऑफ फोर भी ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से इन जनरल हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। से सपोज हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि कैसे इन 3 स्टेप से हम लोग एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि से सपोज हम लोग एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है 2 + 4 + 6 + 8 + dot up to n terms is equal to n square plus n, where n belongs to natural number, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। इन केस अगर n belongs to होल नंबर दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि n is equal to 0 के लिए प्रूफ करो, ठीक है ना। वही है जो हम लोग नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए मेरा फर्स्ट स्टेप है कि हम लोग p of 1 को ट्रू करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग को एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 2 + 4 + 6 + 8 + dot up to n terms जो है ये n square plus n होता है। ऑब्वियस बात है कि हम लोग एपीसीडी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मैथमेटिकल इंडक्शन से निकालना है। सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग n = 1 के लिए प्रूफ करेंगे। क्या आ जाएगा n = 1 फॉर n = 1, ठीक है ना। n = 1 के लिए जब हम लोग LHS जब निकालेंगे n = 1 मतलब हम लोग सिर्फ एक ही टर्म लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो n टर्म्स है ना, तो अगर हम लोग n = 1 जब लिखे तो हम लोग सिर्फ एक ही टर्म लेंगे, एक ही टर्म मतलब खाली 2, तो LHS = 2 हो गया। और RHS क्या हो जाएगा? RHS में जब हम लोग n की जगह 1 जब पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 आ गया। सो देयरफॉर P of 1 इज ट्रू, ठीक है ना। ये अप टू n टर्म्स है, ठीक है ना। तो जब हम लोग n = 1 लिए मतलब हम लोग को सिर्फ एक ही टर्म लेना है, एक ही टर्म तो हम लोग खाली 2 ले लिए, ठीक है ना। तो LHS 2 है और RHS जो 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि वो भी 2 आ गया, तो दोनों इक्वल आ गया, ठीक है। इसका मतलब मेरा फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया, हम लोग प्रूव कर दिए कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n = 1।
उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था? सेकेंड स्टेप था कि हम लोग सिंपली अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर सम n इज इक्वल टू m, ठीक है ना। तो ये मेरा सेकेंड स्टेप है। लेट अस अज्यूम दैट let us assume that the given statement is true for n is equal to m, ठीक है ना। ऐसा हम लोग सिंपली अज्यूम कर लिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर n is equal to m, ठीक है ना। where m belongs to some natural number, so therefore p of m is such that 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus dot up to, अच्छा मान लीजिए कि n टर्म्स की जगह यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग को n टर्म्स करके नहीं दिया हुआ, मान लो डायरेक्टली 2n ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है ना। लास्ट टर्म दिया हुआ है मान लो 2n, तो n के जगह पे जब m जब पुट करेंगे तो ये 2m आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस m, ऐसा हो जाएगा। इन केस अगर लास्ट टर्म अगर नहीं दिया हुआ है, n टर्म्स ऐसे करके लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग को लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग एपी का फॉर्मूला यूज करके हम लोग nth टर्म निकाल सकते हैं। एनीहाउ पहले nth टर्म निकालना पड़ेगा, लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आ गया। हम लोग सिंपली अज्यूम कर लिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू m, तो 2 plus 4 plus 6 plus 8 डॉट टू 2m जो है वो m स्क्वायर प्लस m के इक्वल हो गया है। जस्ट हम लोग n की जगह पे m पुट कर दिए। अब थर्ड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप भी खत्म। सेकंड स्टेप हम लोग को सिंपली अज्यूम करना था, सिंपली मान लेना था, तो हम लोग मान लिए। थर्ड स्टेप क्या है? फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1, n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए करते हैं, ठीक है ना। n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए जब करेंगे तो LHS क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट ऐसे चलते जा रहा है प्लस 2m प्लस 2 इंटू m प्लस 1, ठीक है ना। ये अब की बार 2 इंटू m प्लस 1 तक जाएगा, ठीक है ना। 2n था लास्ट टर्म, तो n इज इक्वल टू जब m प्लस 1 जब ये तो लास्ट टर्म मेरा 2 इंटू m प्लस 1 होना चाहिए। लेकिन इसके पहले एक 2m टर्म भी आएगा, ये 2 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है, ये 2 इंटू 4 है, फिर 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, 2 इंटू 7 ऐसे चलते जाएगा। तो अगर 2 इंटू m प्लस 1 तक अगर जा रहा है तो उसके पहले एक 2 इंटू m भी आएगा, ठीक है ना। 2 का मल्टीपल है ये सब, ठीक है ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे जा रहा है। तो अगर 2 इंटू m प्लस 1 तक अगर गया है तो उसके पहले एक 2 इंटू m भी आएगा, तो इसलिए वो 2 इंटू m हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ा। अब ये जो है ये m स्क्वायर प्लस m के इक्वल है। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग m स्क्वायर प्लस m लिखे हुए हैं, तो इसकी जगह पर हम लोग m स्क्वायर प्लस m लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया m स्क्वायर प्लस m, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2m प्लस 2, 2 इंटू m हो गया 2m और 2 इंटू 1 हो गया 2, ठीक है ना। अब इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं? ये m स्क्वायर है, ये 2m है, इस 2 में से इस 2 को हम लोग 1 प्लस 1 करके लिखते हैं, इस 2 को हम लोग 1 प्लस 1 करके लिखते हैं। एक 1 को हम लोग इधर ले लेते हैं, 1 प्लस m प्लस 1 ऐसे करके लिखते हैं। क्यों ऐसा किए? ऐसा करने पर ये जो है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 ये क्या हो जाएगा? ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे अगर हम लोग m प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर लिख दे तो क्या हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस m प्लस 1, ठीक है ना, जो कि RHS के इक्वल हो गया है, ठीक है ना। RHS क्या था? RHS n स्क्वायर प्लस n था, तो n की जगह पे अगर हम लोग m प्लस 1 अगर पुट करेंगे तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस m प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। दैट मींस ये RHS के इक्वल ही हो गया है, ठीक है ना। सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो देयरफॉर p ऑफ m प्लस 1 इज ट्रू if and only if p of m is true। अगर p of m अगर ट्रू नहीं होता तो हम लोग कभी भी प्रूफ नहीं कर पाते कि p of m प्लस 1 ट्रू होगा। क्यों नहीं प्रूफ कर पाते? क्योंकि अगर p of m अगर ट्रू नहीं रहता तो इसकी जगह पर हम लोग ये m स्क्वायर प्लस m नहीं लिख पाते। हम लोग इसकी जगह पर m स्क्वायर प्लस m लिखे। कहां से आया ये आया क्योंकि हम लोग एज्यूम किए थे कि p of m ट्रू है। अगर p of m ही अगर ट्रू नहीं रहेगा तो हम लोग p of m प्लस 1 कभी नहीं शो कर पाएंगे। तो p of m प्लस 1 कब ट्रू होगा? इफ एंड ओनली इफ p of m इज ट्रू। अगर p of m अगर ट्रू है तभी p of m प्लस 1 ट्रू होगा, ठीक है ना।
मतलब अगर P ऑफ M ट्रू है तो यानी कि P ऑफ M प्लस 1 ट्रू होगा ही होगा, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग शो कर दिए कि P ऑफ 1 ट्रू है, P ऑफ 1 अगर ट्रू है तो यानी कि P ऑफ 1 प्लस 1 यानी कि P ऑफ 2 भी ट्रू हो जाएगा, P ऑफ 2 अगर ट्रू है तो यानी कि P ऑफ 2 प्लस 1 P ऑफ 3 भी ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से therefore by principle of mathematical induction, therefore by principle of mathematical induction P of n is true for all values of, for all n belongs to natural number, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से इसकी लिखा जा सकता है। क्लियर? इस तरीके से बस हम लोग को सवाल दे रहेगा, हम लोग एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, हम लोग को प्रूफ करना है, तो जस्ट इन 3 स्टेप से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, से सपोज अगर हम लोग को P ऑफ 3 अगर निकालने के लिए बोलता, किसी किसी सवाल में पूछता है ऐसे भी कि P ऑफ 3 चेक करो, P ऑफ 3 मतलब क्या हो जाएगा, P ऑफ 3 जो है हो जाएगा 2 + 4 + 6, मतलब सिर्फ 3 टर्म लेंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 3। चेक कर सकते हैं ऐड करके, 4 + 6 10, 10 + 2 12, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 + 3 यानी कि 12, सो 12 इज इक्वल टू 12 हो रहा है, जो कि ट्रू है। तो इस तरीके से हम लोग अपने गिवन स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। सो ये सिंपल सा मैथमेटिकल इंडक्शन था, 3 स्टेप से सवाल खाली करना है। ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल के वीडियो में कुछ और सवाल सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे जस्ट हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग देखे थे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में स्टेप्स क्या होता है। सो ये था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। थैंक यू एवरीवन।